हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर का क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 15 बात करेंगे। इसमें करना क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो कैसे बनाया जाएगा, इसको एक एक करके बात करेंगे। फाइंड कैसे करना है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे? यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दिया है। कितना? ए का वैल्यू इतना दिया गया। हमको फाइंड कितना करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी वैल्यू। अब इसमें क्या करना है? ए का वैल्यू इतना दिया गया, ए स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग को ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? सबसे पहले यहां देखना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू क्या करेंगे? ए। ऑलरेडी हम लोग को ए का वैल्यू दिया गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या? ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? सबसे पहले इसको हम इस तरह लिख देंगे, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस फिर 0, फिर ऐसे कर दिए। फिर यहाँ पे इंटू करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 0 1 0। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसको क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करें ये भी जान लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, इसको इस तरह लिख दिए। क्लियर होगा? 2 इंटू 2, फिर प्लस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 प्लस, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 1 इंटू 1। क्लियर हो गया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0 2 इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू माइनस 1। क्लियर हो गया? फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है यहाँ पे? 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0। यहां तक हम लोग का काम हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम तक हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम तक मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई 2 में, 2 2 से 4 प्लस, फिर 1 से 2 में 1 इंटू 2 प्लस, फिर दे देंगे 3 इंटू 1 3 इंटू 1। एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, इसे मल्टीप्लाई जो दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा, लेकिन अलग से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब 2 से इसमें 0 में 2 इंटू 0, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब ये 3 को इन 1 से प्लस 3 इंटू माइनस 1। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देख सकते हैं सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू 0। इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 0। क्लियर हो गया? अब थर्ड रो के फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 1 इंटू 2, फिर प्लस दे देंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 इंटू 2 करेंगे 2, फिर यहाँ पे 0 इंटू 1 0 इंटू 1। यहाँ तक तो क्लियर? अब 1 से मल्टीप्लाई इसमें 0, 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। क्लियर? 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1। यहां तक तो क्लियर हो गया? अब देखना यहाँ पे, इनसे थर्ड रो के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है।
एकदम आराम से देखना है कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। अब 1 से इंटू 1 से 1 इंटू 1 प्लस माइनस है, माइनस इंटू 3 में ब्रैकेट माइनस इंटू 3 प्लस फिर 0 से मल्टीप्लाई 0 में 0 इंटू 0। यहां तक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 का। अब इसको क्या करना, कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का मतलब क्या है, सॉल्व करना है एक एक करके। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर करेंगे, सॉल्व करना है। यहाँ पे इज इक्वल टू दे सकते हैं आप लोग भी, 2 टू ज़ा 4, 0 इंटू 2 तो 0 प्लस 1 इंटू 1 तो 1, क्लियर। 2 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 1 तो 0, फिर 1 इंटू 1 तो -1, क्लियर। 2 इंटू 1 तो 2, 0 इंटू 3 तो 0, 1 इंटू 0 तो 0, क्लियर हो गया। यहां तक काम कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, क्या करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 1 इंटू 2, 3 इंटू 1, क्लियर। 2 इंटू 0 तो 2, 0, 1 इंटू 1 तो 1, प्लस 3 इंटू -1 तो -3 होगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2, फिर 1 इंटू 3 तो 3, फिर 3 इंटू 0 तो 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पे अब 2 इंटू 1 2, -2 इंटू 1 तो -2, फिर 1 इंटू 0 तो 0, क्लियर हो गया। 1 इंटू 0 तो 0, -1 इंटू 1 तो -1, 0 इंटू -1 तो 0, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 तो 1 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे -1 इंटू 3 तो -3, फिर 0। यहां तक हम लोग का काम कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है तो 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 ही होगा, फिर 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 होगा। यहां तक काम क्लियर, क्लियर हो गया। 4 2 6 3 9, फिर -3 में 1 ऐड करेंगे, क्या होगा -2, फिर 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, फिर 2 में से 2 निकलेगा 0, ऑलरेडी 0 यहां भी दिया है 0। अब -1 -0 तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर -3 में से 1 निकलेगा कितना -2। निकलने का मतलब क्या है कि इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब करना क्या, ये भी देखना है। यहां अगर जाएंगे आप तो a का वैल्यू हम लोग का a² का वैल्यू निकल गया मेरे पास 5 -5, इसको यहां पे लेते आते हैं, इसको नीचे थोड़ा सा करेंगे। ये तो a² का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू निकला, यहां पे जाएंगे तो ये a² का वैल्यू इतना निकल गया, क्लियर हो गया। अब यहां पे वैल्यू और भी दिया गया है 5a का, -5a क्या दिया गया है, -5a। अब इसको क्या करना है ये भी देखना है। यहां पे लिखते हैं -a² का वैल्यू यहां हो गया, या तो यहां इस तरह से कर सकते हैं। यहां पे हम लोग का क्वेश्चन कितना है, a² -5a प्लस 6a, 6i आइडेंटिटी है। a² का वैल्यू इतना निकल गया। अब माइनस कितना है यहाँ पे, -5 है, माइनस कितना 5a। अब a का वैल्यू लिखना है हम लोग को, कितना, किसका वैल्यू निकला है, a का वैल्यू, a का वैल्यू हम लोग को लिखना है। a का वैल्यू कितना है ये भी देख लेते हैं हम लोग।
यहां से फाइंड करना कैसे, अगर ये यहां से आता है, देखते हैं, ये तो नहीं आएगा, इसको कर रहा हूं क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो हम लोग लिख लेते हैं 201 लिख लेते हैं 201, फिर यहां पे है 213 213, फिर क्या है यहां पे 1 -1 1 -1 0। क्लियर हो गया। यहाँ पे आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस प्लस है 6। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। क्लियर हो गया यहाँ पे आइडेंटिटी। अब हम लोग को इसके ऊपर सारा चीजेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया है, 5a भी वैल्यू आ गया, यहाँ पे 6 आई का आइडेंटिटी का वैल्यू आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पे सॉल्व करना है एक एक करके, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। यहाँ पे इसको आप चाहे तो हटा भी सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू ये निकल गया। अब इनटू करते हैं, क्या करते हैं, इनटू करते हैं एक एक करके। इसको जो है जहां वही रहने देते हैं। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 2। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 to the 10 मल्टीप्लाई करना है, 5 to the 10 5 0 0 5 1 जा 5 5 to the 10 5 1 जा 5 5 3 जा 50। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इससे ये जो एलिमेंट दिख रहा है 5, इस 5 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, फिर -5 1 जा -5 और 5 0 0। हम लोग इसलिए माइनस को, इसको माइनस जो है माइनस को ही रहने दिया हम लोग यहाँ पे। अब प्लस, अब 6 से मल्टीप्लाई होगा इन सभी एलिमेंट में, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये 6 इसलिए हो रहा है जहां भी 1 दिखाई दे रहा है वहां पे उसके जगह 6 आ जाएगा, बाकी बात जितना भी एलिमेंट है सभी से सिर्फ 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक एक करके। यहां जाएंगे तो सबसे पहले सबको अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सबको एक साथ लिखते हैं। 5 में -10 निकलेगा, 5 में -10 10, फिर यहाँ पे +6 इस वाले -1 में 0 -1, फिर -0 +0। क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 में 2 -5, क्योंकि माइनस ये चिन्ह जो है माइनस है इसलिए सभी माइनस लगेगा, -+0। क्लियर हो गया यहां तक काम। अब 9 में से 10 9 - 10 9 में 10 +0 देखो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। इन 2 को इन 5 से इन 5 से जहां जहां जो एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिस पोजीशन पे यहाँ जो एलिमेंट है उसी पोजीशन में इधर भी रहना चाहिए, उसी पोजीशन में इधर भी रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे -2 है, -2। अब यहाँ पे -5 होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है और 5 प्लस में है तो -5 +6 क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। क्लियर हो गया। अब 5, ये 5 इनसे 5 - 15 +0। क्लियर। अब ये 0 से 5 में 0 माइनस, क्यों माइनस होगा यहाँ पे 5 +0। क्लियर हो गया। -1 माइनस और माइनस प्लस +5 +0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे -2 ये वाला 0 लेंगे,
-0 + 6, कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्व करना है। आगे इसको थोड़ा सा करेंगे ऐसे करके, बस सॉल्व क्या करना है देख सकते हैं यहाँ पे। 6 5 11, 11 में से 10 निकलेगा कितना, 1, क्लियर। अब माइनस है 1, तो -1 लिख दिया यहाँ पे। फिर 5 में से 2 निकलेगा -3, क्लियर। और 9 में से 10 निकलेगा -1, -2 और -7, -7 हो जाएगा। और -7 में 6 निकलेगा -1। अब 15 में से 5 निकलेगा -10, क्लियर। यहां भी -5 हो जाएगा क्योंकि -5 ही सिर्फ है। अब +5 में से 1 निकलेगा, मतलब 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे 6 में से 2 निकलेगा, यहां भी 4, प्लस में 4 होगा। ये हम लोग का आंसर निकला है। किसका आंसर निकला है ये भी जान लीजिए। यहाँ पे जो हम लोग फाइंड करने वाले थे, यहाँ पे एक तरीके से, तो हम लोग का वैल्यू कितना निकलने वाला था यहाँ पे, a² -5a + 6i का वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले थे। किसका, इसका a² -5a + 6i का हम लोग वैल्यू फाइंड करने वाले थे। ये हम लोग का वैल्यू इतना निकला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल में एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना है, एकदम स्टार्टिंग पीरियड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे।